सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे लेखपाल, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूपीपी और एसएससी के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। ये हैंडमेड नोट्स है, एक्सपर्ट टीम द्वारा तैयार किया गया है और सभी विषयों के लिए 20 से 22 पुस्तकों का आश्रय लेकर के इसे मेंटेन किया गया है, बनाया गया है। टाइपिंग कंप्यूटर द्वारा की गई है ताकि सभी विद्यार्थियों को एक निश्चित लेटर में, एक निश्चित शब्दावली में नोट्स प्राप्त हो सके। क्योंकि हैंडमेड होने का तात्पर्य यही होता है कि किसी का बनाने का, खा बनाने का टेक्निक दूसरा होता है, या भाषावली संबंधित जो है मुद्रण दोष हो सकते हैं। इसके लिए इसको कंप्यूटर से टाइप कराया गया। आप इसे प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। 90% तक को क्वेश्चन की गारंटी हमारा चैनल इसमें से देता है। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य किया करें ताकि और भी विद्यार्थी इससे जुड़ सकें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। ठंड का आप देख ही रहे हैं, अच्छा खासा ठंड पड़ रहा है। और कल कुछ विद्यार्थियों ने मेरे पास पेपर की एक कटिंग भेजी थी जो कि संबंधित थी कला विषय के चयनितों के संबंध में। मैं उनसे एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये फेक न्यूज़ थी पूरी तरीके से और इसमें कोई दम नहीं है, ठीक है ना। लोक सेवा आयोग से हमने भी पता किया, शिक्षा निदेशालय से भी पता किया और लखनऊ से भी हमने पता किया। ऐसी कोई पूर्व सूचना नहीं है कि आपके चयनितों की फाइलें जो है, जो 90 कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों की फाइलें वापस नहीं भेजी गई हैं, बल्कि उनकी संतुष्टि की गई है कि इनके अर्हता संबंधी विवाद को दूर करके जो है मतलब इनको नियुक्तियां प्रदान की जाए, ठीक है ना। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा प्रयत्न और हमारा प्रयास कभी असफल नहीं हो सकता। इसके लिए हमने भरपूर प्रयत्न किया है और इसके लिए हमने जो है काफ़ी लोगों की फील्डिंग भी लगा रखी है। तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस गलत कंटेंट को परोसने का सिर्फ एक तात्पर्य था कि आपसे जो है वो चंदा वसूली की जा सके, ठीक। इससे आपको बच के रहना है, ठीक है ना। आपकी फाइलें आज भी शिक्षा निदेशालय में हैं और नियुक्ति आदि की प्रक्रिया बहुत जल्दी ही कंप्लीट की जाएगी। आप निश्चिंत रहें, इसके लिए आपकी फाइलें लोक सेवा आयोग को वापस नहीं भेजी गई, ठीक है ना। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो विवाद थे, उन विवादों का पटाक्षेप हो चुका है और जहां तक सूचना प्राप्त हो रही है, विज्ञापन आपका जो है मतलब वो यथाशीघ्र आने वाला है, क्योंकि किसी भी दिन आपका एलटी ग्रेड का विज्ञापन आ सकता है। वजह यही है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन आदि की प्रक्रिया वो समाप्त की जा चुकी है और जाहिर सी बात है, जब प्रक्रिया आपकी अध्याचन की समाप्त हो गई तो आपका विज्ञापन भी यथाशीघ्र ही आएगा, ठीक है। तो आपको इसको जो है मतलब इसके लिए आपको पूरी तरीके से तैयार होना है। इसके लिए तैयार होने की तात्पर्य यह है कि आपको कम से कम 120 प्लस क्वेश्चन करना है, तभी आप एलटी ग्रेड में सफल हो सकते हो। देखिए सच्चाई है, थोड़ी कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन मैं आपको कड़वे घूंट इसलिए पिला रहा हूं ताकि आप जो है अपने भविष्य के प्रति संवेदनशील बन सके, ठीक है ना। और इस बार बदला हुआ पैटर्न है, तो आपको जो है मतलब अगर मेंस देना है तो 110 प्लस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सीटें जो है मतलब आपकी 12,000 हैं। अभ्यर्थी इसमें कम से कम 18 लाख होंगे, ठीक है ना। 18 लाख अभ्यर्थियों में 12,000 सीटें, जाहिर सी बात है बहुत नाइंसाफी है। सीटें कम हैं, फाइट ज़्यादा है, चतुष्कोणीय फाइट है ना। और कई विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो साल भर से एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, भले ही विज्ञापन की अधिसूचना न जारी हुई हो, भले ही विज्ञापन के लिए जो है अध्याचन नहीं मांगे गए थे, लेकिन फिर भी वो विद्यार्थी लगातार तैयारियों में लगे हुए थे। तो जाहिर सी बात है वो विद्यार्थी आपसे 100 कदम आगे हैं आज की डेट में, और आपको भी ऐसी ही तैयारी की आवश्यकता है। आपको ऐसे ही तैयारी करने की ज़रूरत है। तैयारी करते रहिए, पढ़ाई में अपने जो है जोर लगाइए। सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें आपको परेशान करती हैं, देखिए हम एक बात आपको बताएं अपने जीवन का अनुभव, जो चीज़ें आपको तकलीफ दें, जो चीज़ें आपके भरोसे को तोड़ें, जो चीज़ें
आपका अहित करे, उन चीज़ों का जो है निर्वासन कर देना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उनका निर्वासन कर दीजिए, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। ठीक है ना। चाहे वो आपका व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो आपकी स्टडी लाइफ हो, प्रतियोगी जीवन हो, चाहे वो किसी तरह का प्रोफेशनल जीवन हो, अगर आपको कोई चीज परेशान कर रही है तो उसका निराकरण शीघ्र कर लीजिए। एक बार तकलीफ होगी, लेकिन जीवन भर के लिए आप जो है सुखमय हो जाएंगे। टीजीटी पीजीटी के लिए चूंकि आयोग के सचिव महोदय ने कहा था चयन बोर्ड के कि हम 15 तारीख के बाद विज्ञापन जारी कर देंगे। 15 तारीख तो बीत गई, विज्ञापन नहीं आया। और इस बाबत जब चयन बोर्ड से जानकारी लेने का प्रयत्न किया गया तो उन्होंने कहा कि विज्ञापन हमारी पूरी तरीके से तैयार है और हम समायोजन आदि की तरफ देख रहे हैं। समायोजन में अभ्यर्थियों का डेटा पूरा इकट्ठा किया जा रहा है, कितने विद्यार्थियों ने जो है नियुक्तियां ले ली हैं, कितने विद्यार्थियों की नियुक्तियां बाकी हैं। जितने विद्यार्थियों की नियुक्तियां बाकी हैं उन सभी विद्यार्थियों को नियुक्तियां देने के बाद जो है मतलब हम विज्ञापन जारी कर देंगे, क्योंकि मेरिट आदि के आधार पर विद्यार्थियों को जिला वाइज हमें जो है मतलब नियुक्तियां देनी है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, विज्ञापन आपका आएगा। पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है, निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सुपर टेट आदि की जो परीक्षा है उसकी भी सूचना प्राप्त हो रही है कि मार्च में ये सुपर टेट जो है मार्च अप्रैल तक, मान चलिए कि मतलब विज्ञापन आपका टेट की परीक्षा के बाद, क्योंकि अब टेट भी देख रहे हैं आप, ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते जो है टेट की परीक्षा पे भी संकट के बादल आन खड़े हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर टेट की परीक्षा स्थगित होती है तो ये मार्च में कंप्लीट की जाएगी टेट की परीक्षा, है ना। और मार्च में यदि कंप्लीट की गई तो टेट के बाद आपका सुपर टेट आएगा। और इस बार तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती जो हुई है उसको दोबारा कराने पर प्रशासन राजी हो चुका है, शासन भी संतुष्टि अपनी दे चुका है। तो आप मान चलिए परीक्षा रद्द ही समझिए, ठीक है ना। ये परीक्षा दोबारा होगी और इसमें 6000 सीटें ऐड की जाएंगी। 6000 सीटें ऐड करने का तात्पर्य यह है कि आपको पुनः आवेदन करने का अवसर प्राप्त होगा। जो 50% से कम विद्यार्थी थे उनको भी आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और एनसीटीई का आदेश है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, आप जो 50% से कम है वो भी आवेदन कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस को 5 वर्ष का दिया जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही जो मतलब इसको संतुष्टि दे दी है, ईडब्ल्यूएस को मिलेगा। और आपके जो बड़े बड़े विवाद थे, जो विवाद बायोकेमिस्ट्री, नैनो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी डिग्रियों को लेकर के पीजीटी बायोलॉजी, जीआईसी प्रवक्ता बायोलॉजी आदि में शामिल कराने की जो बात थी वो सारी चीजें सार्थक हुई हैं, उनको जो है मतलब शामिल कर लिया गया है। संगीत के विद्यार्थियों को छूट मिली है बीएड से, और इस बार प्राविधिक कला, टेक्निकल आर्ट, फाइन आर्ट, बीएफए ये सभी विद्यार्थी एलटी ग्रेड में बिना बीएड के शामिल किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनको कंडीशनल जो है छूट प्रदान की गई है कि उनको जो है मतलब 3 वर्ष के भीतर बीएड करना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी भी स्ट्रीम में करना पड़ेगा लेकिन बीएड करना पड़ेगा। और कोरोना पीरियड के चलते 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन अध्यक्ष महोदय ने एक्सेप्ट किया था कि हम देंगे, शासन को संतुष्टि उन्होंने भेजी थी। तो जाहिर सी बात है वो भी एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। और इस बार जीआईसी प्रवक्ता में भी अच्छे खासे पद हैं और 1990 पद आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये आपके लिए दोहरा स्वर्णिम अवसर है। इस अवसर का भरपूर लाभ उठाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करिए। अगर आप सफल होना चाहते हो तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। हम आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं, हम आपको सफल बनाने की पूरी गारंटी लेते हैं। और एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, अवशेष पैनल 2013-2016, पीजीटी वेटिंग लिस्ट 2021, टीजीटी वेटिंग लिस्ट 2021 का फाइनलाइजेशन 20 जनवरी के तक हो जाएगा। जो सूचना प्राप्त हुई है कि 2016 में काफ़ी सारी सीटें रिक्त हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और 2016 के विद्यार्थियों की नियुक्तियां और उनकी काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया बहुत जल्दी ही समाप्त की जाएगी। और एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जो विद्यार्थी तैयारीरत हैं वो विद्यार्थी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं।
हम आपको हर तरीके से सफल बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे और गारंटी देते हैं कि आपकी एक सीट सुनिश्चित हो पाएगी। सबसे अहम मुद्दा यह है, न रहो न निराश, करो मन को।